देखिए हर कोई इंजीनियर बना फिरता है कि कोई एक बंदा है वो एक उसने कहीं से थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस गैदर कर लिया और उसने अपनी कंपनी स्टार्ट कर दी और वो जी पूरे जो है ना सोलर इंस्टॉलेशन स्टार्ट करने लग गया। तो पाकिस्तान में इस तरह की कोई अकाउंटेबल बॉडी नहीं है कि वो उसको कोई अकाउंट फॉर कर सके कि यार आप आप इंस्टॉलेशन के जो फ्रेमवर्क है या जो कमिशनिंग है वो किसी को उसके लिए कोई सर्टिफिकेशन हो या इस तरह की कोई चीज़ हो कि आप जो कोई बैरियर क्रिएट कर दें कि यार ये कंपनी है इसके बाद ये सर्टिफिकेशन है, दे आर ऑथराइज टू डू दिस काइंड ऑफ इंस्टॉलेशंस एंड जो एक नॉर्मल लेमैन है जो जिसने अभी कुछ महीने किसी कंपनी में गुजार दिए उसको जाहिर है बेसिक्स समझ आ गए बट स्टिल वो एक सर्टिफाइड टेक्नीशियन नहीं है। इसको आप इस तरह से देखेंगे कि ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं, ग्लोबली अगर कोई काम बिजनेस चल रहा होता है और जिसका ट्रेंड आ जाता है तो हर कोई उसके अंदर आना शुरू हो जाता है। तो बहुत सारे क्रुक्स भी आए हैं, बहुत सारी दूसरी कंपनीज थी जिनका असल काम सोलर नहीं था, बट व्हेन दे सॉ द इंक्रीजिंग ट्रेंड तो उनको लगा कि सोलर का हमें भी काम करना चाहिए। तो किसी का टायर्स का बिज़नेस था, किसी का पेंट का बिज़नेस था, किसी का लेट से रेफ्रिजरेशन का बिज़नेस था या किसी भी चीज़ का बिज़नेस था, तो उन्होंने सोलर पैनल्स मंगवा लिए और उन्होंने लोकली लोगों को हायर कर लिया कि अब ये सोलर पैनल्स लगवाओ। तो देखा देखिए उन्होंने भी सब तकरीबन बहुत सारे लोगों ने सोलर का काम शुरू कर दिया। तो एक तो ये तो वो थी जो प्रॉपर कंपनीज थी, काम किसी और चीज़ का कर रहे थे, सोलर को भी एज अ साइड बिजनेस उन्होंने स्टार्ट कर दिया। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने दुकान के लेवल पे सोलर का काम शुरू कर लिया कि कहीं से पैनल मंगवा लिया, एक नॉर्मल इलेक्ट्रिशियन को भेज दिया कि लगा के आओ, तो उसने मैनुअल्स देख के या किसी से पूछ के किसी तरह से वो काम कर लिया। इसमें बेसिकली यूज़र को एजुकेट होने की और समझने की ज़रूरत है, ना कि हम और गाइडलाइंस बनी हुई हैं। जो हमारे पास AEDB है, ऑल्टरनेट एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड है, उसने लिस्ट इशू की हुई है कि कौन से रजिस्टर्ड सोलर वेंडर्स हैं जिनसे आप सोलर लगवा सकते हैं। और असल में तो यूज़र को देखना है, कस्टमर को देखना है कि जिससे मैं सोलर लगवा रहा हूँ उस कंपनी की क्या स्टेक है, क्या उसकी रेपुटेशन है, वो कितने अरसे से मार्केट में है, कितने अरसे से बिज़नेस में है। और बहुत सारे लोग ये करते भी हैं कि एग्जिस्टिंग कस्टमर से भी, हमारे शुरू में जब हमने काम स्टार्ट किया तो बहुत सारे लोग कहते थे हमें अपने कस्टमर से ले जाके मिलवाएं। तो हमने इवन के रेफरेंसेस दिए, इवन के कई कस्टमर्स हमारे साथ गए और उन्होंने जाके हमारे कस्टमर से मिले, पूछा कि आपको सेविंग हो रही है नहीं हो रही है, इन्होंने कैसा काम करके दिया है, आपको सर्विसेज ये सही देते हैं नहीं देते, और हमारे सामने उन्होंने पूछा। और हमें भी इतना बुरा नहीं लगा कि सही है, अब मार्केट ऐसी, हालात ऐसे कि बंदा फील करता है कि मेरे साथ धोखा ना हो जाए, क्योंकि छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट तो है नहीं। आप वन टाइम एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि आपको लॉन्ग रन में वो बेनिफिट दे सके। तो कोई मसला नहीं है, लोग हमारे साथ चलते रहें। अब थोड़ा सा वो अंडरस्टैंड कर गए, एक हमारा भी बहुत ज़्यादा यूज़र बेस बन चुका है, तो सिर्फ नाम लेना ही काफ़ी हो जाता है। पर वरना इनिशियली लोग हमारे साथ चलते थे, पूछते थे लोगों से कि भाई आपने जिनसे लगवाया आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं है।